प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वह है इंडियन ज्योग्राफी पे। काफी दिन तक छुट्टी मारने के बाद आज मैं आया हूँ भारतीय भूगोल पढ़ाने के लिए, ठीक है। और इस बीच में मैं विश्व भूगोल बताता जा रहा था, ठीक है। तो आप लोग विश्व भूगोल देखते चलिए, कुछ भी छोड़िए मत, सारा सिलेबस रिलेटेड है, ठीक है। इसमें से जितना भी पढ़ा रहा हूँ सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन अगर निकालूं तो लाखों क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। इसलिए आप सिलेबस कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते चलो। मैं हर वीडियो में इसलिए आपको लिख देता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, कि कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया जा रहा है। बिहार बोर्ड के बुक में या एनसीईआरटी के बुक में आपको दिया हुआ है, बेस है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कुछ बातें। देखो, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है। मैंने आपको बताया हिमालय के 3 भाग, ऊपर से महान हिमालय द ग्रेट हिमालय, नीचे मध्य हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक यानी बाह्य हिमालय, द आउटर हिमालय को शिवालिक बोले, ठीक है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, आज हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। सवाल आपसे कैसे पूछेगा कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसको बोलते हैं, इसकी औसत ऊंचाई क्या है, ठीक है। आपसे पूछेगा औसत ऊंचाई बताओ, औसत ऊंचाई क्या है, ठीक है। आपसे सवाल इसी तरह डायरेक्ट देगा, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई बताओ, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि, ठीक है, इसका जो मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है 1800 मीटर से लगभग 4500 मीटर तक, ठीक है। 1800 मीटर से कितना, 4500 मीटर तक, ऐसा बिहार बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। बिहार बोर्ड में लिखा हुआ है। देखो, इसकी औसत ऊंचाई यानी मध्य हिमालय या लघु हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है, तो 1800 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। इसकी औसत, यहाँ मैं ऐसे दे दूं डैट डॉट, डायरेक्ट लिख देता हूं, औसत चौड़ाई। किसी को अगर चौड़ाई पता है तो चौड़ाई बताइए, औसत चौड़ाई क्या है, ठीक है। औसत चौड़ाई क्या है, 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। चौड़ाई, औसत चौड़ाई और लंबाई, ठीक है। कुल लंबाई, कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई है 1800 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक, ऐसा बिहार बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। औसत चौड़ाई क्या है, 500 किलोमीटर। औसत चौड़ाई क्या है, सॉरी, औसत चौड़ाई क्या है, 50 किलोमीटर, 500 नहीं 50 किलोमीटर। और ऊंचाई क्या है, तो 1800 मीटर से 4500 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, ठीक है। यह श्रेणी असतत रूप से लिखेंगे, लिखेगा, यह श्रेणी असतत रूप से, असतत रूप से, मुझे यहाँ भी कुछ लिखना है इसलिए मैं रुक गया हूँ, इतना मैं ही लिख रहा हूँ। असतत रूप से विस्तृत है, विस्तृत है, कई श्रेणियों के रूप में खंडित है, ठीक है। कई श्रेणियों के रूप में खंडित है, रूप में खंडित है, ठीक है। कई श्रेणियों, यह श्रेणी असतत रूप से विस्तृत है, अर्थात कई श्रेणियों के रूप में खंडित है, ठीक है। खंडित है, क्लियर है। संपीड़ित व परिवर्तित शैलों, संपीड़ित है और परिवर्तित शैलों से बनी है, ठीक है। यह अत्यधिक संपीड़ित व परिवर्तित, यहाँ लिखता हूँ, परिवर्तित शैलों से मिलकर बनी है, शैलों से मिलकर बनी है, ठीक है। बनी है, बनी है, ठीक है। यह अत्यधिक संपीड़ित है, संपीड़ित है और परिवर्तित शैलों से मिलकर बनी है, ठीक है। इस बात को मैं एक बार फिर से समझा दूं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इस पॉइंट पे बढ़ जाते हैं। ये डायग्राम क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम से इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, आप विश्वास नहीं करोगे इतने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। देखो, औसत ऊंचाई मैंने बताया 1800 मीटर से 4500 मीटर तक, लघु हिमालय बोलो या मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय की ऊंचाई है, ठीक है। बिहार बोर्ड में ऐसा विस्तृत किया गया है, लिखा हुआ है बढ़िया से।
औसत चौड़ाई क्या है, तो 50 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई दी गई है। यह श्रेणी औसतत रूप से विस्तृत है, अर्थात औसतत रूप से विस्तृत है का मतलब है कि इन श्रेणियों के रूप में यह जो श्रेणी है कई रूपों में खंडित है। ठीक है, खंडित है, टुकड़ी बटी हुई है। यह अत्यधिक संपीड़ित व परिवर्तित शैलों से बनी है। क्या चीज से बनी है? परिवर्तित शैलों और संपीड़ित है। ठीक है, इससे बनी हुई है। यह क्या है, इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, मध्य लघु हिमालय का यह डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, यह क्या है, ये जो ऊपर का है ये लाइन, इसको बोलेंगे महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय के बीच में मध्य हिमालय और नीचे से जाएगा तो शिवालिक। ठीक है, महान हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और नीचे से क्या जाएगा तो शिवालिक। ठीक है, ठीक है, देखो यहां से एक नदी जाती है, ऐसे नहीं बनती है, ऐसे डायरेक्ट में लिख देता हूँ। यहाँ से एक नदी जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है झेलम। झेलम नदी यहीं से होके जाती है। ठीक है, अब अगर आप मैप पे देखो तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ का नक्शा बनाया है मैंने। ठीक है, यहाँ एक नदी जाती है जिसका नाम है झेलम। ठीक है, ये देखो 1 2, ठीक है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक जो बनाया है इसको बोलते हैं पीरपंजाल श्रेणी। पीरपंजाल श्रेणी। ठीक है, ये पूरा जो है इतना बड़ा ये श्रेणी है, कौन सा है तो पीरपंजाल श्रेणी। यहाँ पे एक सुरंग है। ठीक है, इसको बोलते हैं, एक सुरंग यहाँ भी है। ठीक है, और एक सुरंग यहाँ भी है, 3 सुरंग है। ठीक है, सबसे ऊपर में जो है पहला सुरंग, इसको बोलते हैं जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। ठीक है, जवाहर सुरंग। दूसरा है ये और तीसरा ये। ठीक है, पहला है जवाहर सुरंग, दूसरा है आपका श्यामा मुखर्जी, ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इन सब के बारे में मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, आप हड़बड़ाओ मत। प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, अभी जो एक लाइन मैंने पीछे बनाया था डायग्राम, ठीक है, उस डायग्राम में पूरा बात नहीं लिखा पाता। ठीक है, इसलिए मैंने उसे मिटा के वापस यहाँ बनाया। ठीक है, इसमें पूरा बात लिखा हुआ है, आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो ये ऊपर का महान हिमालय, हम लोग जानते हैं ये जो मैप है, ऊपर से यहाँ से महान हिमालय जाता है। ठीक है, ये महान हिमालय, महान हिमालय के नीचे मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय में देखो, यहाँ ध्यान से अगर आप देखो तो ये है पीरपंजाल श्रेणी। ठीक है, मैं हर एक लाइन को अच्छे से बारीकी से समझाऊंगा कि पीरपंजाल श्रेणी क्या है, जवाहर सुरंग क्या है, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए ध्यान से देखो। ये क्या है पीरपंजाल श्रेणी, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो है श्रेणी है एक प्रकार की, तो उसका नाम है पीरपंजाल श्रेणी। ठीक है, ये क्या है पीरपंजाल श्रेणी। ठीक है, यहाँ एक सुरंग है, ये सुरंग बनी हुई है जिसको बोलते हैं जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग किसमें बना हुआ है तो पीरपंजाल श्रेणी। ठीक, दूसरा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, वह भी पीरपंजाल श्रेणी में ही है। तीसरा है अटल सुरंग, यह भी पीरपंजाल श्रेणी में ही है। ठीक है, यहाँ से एक नदी जाती है, यहाँ से होते हुए जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, इसको बोलते हैं झेलम। ठीक है, कौन सी नदी है ये है झेलम, यहाँ से गई। ठीक है, यहाँ एक घाटी है जिसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। ठीक है, और एक नीचे सटाती हुई जाती है, नीचे सटी हुई जाती है, इसको बोलते हैं कुल्लू घाटी। ठीक है, कुल्लू घाटी और ये कश्मीर घाटी, यह है धौलाधर श्रेणी। ऐसे अगर आप मैप में आओ तो इधर आएगा धौलाधर श्रेणी, उसके बाद आएगा नाग टिब्बा, ये जो श्रेणी है यहाँ से नीचे, इधर से नीचे जब आओगे तो यहाँ नाग टिब्बा श्रेणी है। ठीक है, उसके बगल में मंसूरी श्रेणी, उसके बगल में महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी के ऊपर ही बनी हुई है काठमांडू घाटी। ठीक है, महाभारत श्रेणी के ऊपर क्या बनी हुई है काठमांडू घाटी। उसके बगल में क्या है डोखता पर्वत, उसके बगल में डाफला, उसके बाद मीरी अबोर मिस्मी। ठीक है, डाफला, मीरी, अबोर, मिस्मी। ठीक है, ये पर्वत, ये सब श्रेणी इस प्रकार से बनी हुई है, जैसे डोखता पर्वत, उसके बाद डाफला श्रेणी, उसके बाद मीरी श्रेणी, अबोर श्रेणी और मिस्मी श्रेणी। ठीक है, मीरी, अबोर, मिस्मी, इस तरह से होता है।
ठीक है। तो ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय के डायग्राम्स है, ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में, ठीक है। अब ध्यान से रखना याद, महान हिमालय मत समझ लेना, मैंने ऊपर दे दिया है पहले ही कि महान हिमालय ऊपर का भाग है, नीचे अगर दे देता तो वह शिवालिक का भाग, शिवालिक कभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग मध्य या लघु हिमालय पढ़ रहे हैं। मध्य या लघु में मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक नदी निकली जिसको हम लोग झेलम बोले, क्लियर हो गया, झेलम नदी हो गया। उसके बाद मैंने बताया यह जो श्रेणी है इसको बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी में 3 सुरंग आते हैं, एक जवाहर, एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एक आता है अटल सुरंग, ये 3 सुरंग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है धौलाधर श्रेणी, जब पीर पंजाल के ऊपर में घाटी आती है जिसको कश्मीर घाटी और उसके बगल में कुल्लू घाटी, क्लियर हो गया। अब धौलाधर श्रेणी, उसके बाद नागटिब्बा, उसके बाद मंसूरी, मंसूरी लिखा होगा ये मंसूरी श्रेणी, ठीक है। उसके बाद महाभारत, महाभारत के ऊपर में काठमांडू घाटी, उसके बाद में डोकता, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, मीरी श्रेणी, अबोर श्रेणी, मिसमी श्रेणी, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया आप लोग, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग पीर पंजाल श्रेणी क्या होता है यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, तो पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भारत में लघु हिमालय या मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी को बोलते हैं, ठीक है। आपसे सवाल पूछेगा लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, तो पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी जो भारत में है इन इंडिया, इंडिया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि वह पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है। इसका विस्तार आपसे पूछे, पीर पंजाल का विस्तार, भारत में पीर पंजाल का जो विस्तार है वह कहां से कहां तक है, तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा, ठीक है। पीर पंजाल का विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है, किसका विस्तार है, तो पीर पंजाल श्रेणी का जो विस्तार है वह कहां से कहां तक आता है, जम्मू कश्मीर और एचपी, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में है पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार, ठीक है। इसमें 3 महत्वपूर्ण सुरंग आते हैं, अभी मैंने क्लियर से बताया, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी में आपसे डायरेक्ट देगा, पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में कितने सुरंग है, तो पीर पंजाल श्रेणी में कुल 3 सुरंग है। जवाहर सुरंग, ठीक है, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग मैंने आपको लिखा है 3 महत्वपूर्ण सुरंग है, ठीक है। तो इसमें पहला सुरंग कौन सा है, जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग को दूसरा नाम भी है बनिहाल सुरंग, जवाहर सुरंग को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, बनिहाल सुरंग, बनिहाल सुरंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, के नाम से जानते हैं, बनिहाल सुरंग के नाम से भी जानते हैं। किसको, जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्लियर है, ठीक है। जवाहर सुरंग कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो ये जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। जवाहर सुरंग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जवाहर सुरंग की लंबाई, इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, जवाहर सुरंग की लंबाई 2.8 किलोमीटर, ठीक है। जवाहर सुरंग कितना लंबा है, 2.8 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। किसको किसको जोड़ती है, 2 क्षेत्र को जोड़ेगी, वह 2 क्षेत्र कौन सी है, तो काजीगुंड, काजीगुंड व काजीगुंड व बनिहाल को जोड़ती है, इसीलिए इसको बोलते हैं बनिहाल सुरंग, ठीक है। काजीगुंड व बनिहाल को जोड़ती है, ठीक है। किन 2 जगहों को जोड़ती है, आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि जवाहर सुरंग किन 2 जगहों को जोड़ती है, तो याद रखिएगा काजीगुंड व बनिहाल को जोड़ती है। ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, ये सवाल पूछा जा चुका है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर से समझ लो, जवाहर सुरंग जो है वह बनिहाल, जवाहर सुरंग जो है 2 जगहों को जोड़ती है, एक है काजीगुंड और दूसरा है बनिहाल। काजीगुंड व बनिहाल को
जोड़ती है। जवाहर सुरंग की कुल लंबाई, जवाहर सुरंग कितनी लंबी है, तो 2.8 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इसके अलावा कहाँ है, तो जम्मू और कश्मीर में है। जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि काजीगुंड व बनिहाल को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, जवाहर सुरंग का निर्माण कब हुआ, ठीक है। निर्माण 1954 से 1956 के बीच में हुआ है, ठीक है। 1954 से 1956 के बीच में हुआ है। कब, तो 22 दिसंबर को। ये डेट नहीं पूछता है, लेकिन मैं लिखा देता हूँ आपको। 22 जवाहर सुरंग का निर्माण कब हुआ, अगर आपसे ये सवाल डायरेक्ट पूछ दे तो आप याद रखना 1954 से 1956 के बीच में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है, तो 22 दिसंबर को हुआ है, ठीक है। ये डेट पूछता नहीं है अक्सर हालांकि, लेकिन आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। जवाहर सुरंग का निर्माण कब हुआ है, तो 1954 से 1956 के बीच में। वह डेट कौन सा है, तो 22 दिसंबर है, ठीक है। जवाहर सुरंग है कहाँ पे, तो NH-44 पर अवस्थित है, ठीक है। NH-44 पर है जवाहर सुरंग, ठीक है। अभी तक हम लोग जवाहर सुरंग, जिसको बनिहाल सुरंग कहते थे, हम लोग समझ गए, सुरंग पूरा समझ गए, ठीक है। दूसरा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसका दूसरा भी नाम है, दूसरा तीसरा चौथा ढेर सारा नाम है इसका। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं चेनानी नासरी। चेनानी नासरी, ठीक है। चेनानी नासरी या चेनानी नासरी भी बोलते हैं। और दूसरा क्या नाम है, पत्नी टॉप, पत्नी टॉप सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग, पत्नी टॉप सुरंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है। आदि आदि इनके नाम हैं, ठीक है। ये सभी इनके नाम हैं। आपको पूछ दे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग, पत्नी टॉप सुरंग, एक ही बात है, सब एक ही है, ठीक है। यह इसका विस्तार, विस्तार पूछे आपसे कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो विस्तार आप लोग क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले, जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर जिले, उधमपुर जिले, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है, ठीक है। विस्तार में जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है, ठीक है। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग या चेनानी नासरी या पत्नी टॉप सुरंग कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है। चलो देखो, इस बात को हम एक बार फिर से समझा देते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये भी, ठीक है। जवाहर सुरंग मैंने आपको समझा दिया, इसका निर्माण ये खत्म हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसको हम लोग चेनानी नासरी सुरंग बोल रहे थे, ठीक है, या फिर आपको बोले पत्नी टॉप सुरंग, एक ही नाम है, ठीक है। एक ही चीज को बोलते हैं, एक ही सुरंग को बोलते हैं। कहाँ पर है ये, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में अवस्थित है या स्थित है। इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इसमें एक सवाल पूछा गया था, इसका निर्माण कब और किनके हाथों हुआ था, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है मोदी जी किए थे। निर्माण कब हुआ है, मोदी के द्वारा, PM मोदी के द्वारा हुआ है, ठीक है। आप समझ जाओ, ये PM मोदी के द्वारा हुआ है। इसका डेट है 2 अप्रैल 2017, 2 अप्रैल 2017, ठीक है। 2 अप्रैल ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मोदी जी के द्वारा 2 अप्रैल 2017 को जो है पत्नी टॉप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग या चेनानी नासरी पत्नी टॉप का निर्माण जो है PM मोदी ने किए हैं। कब किए हैं, 2 अप्रैल 2017 को। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है और इसकी कुल लंबाई 9.28 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग इसी को बोलते हैं, जवाहर सुरंग को, ठीक है, सॉरी पत्नी टॉप सुरंग को, जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। लास्ट है भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग, जिसको बोलते हैं अटल सुरंग, ठीक है। हम लोग अटल सुरंग के बारे में पढ़ेंगे। चलो अटल सुरंग से बात को शुरू करते हैं, ठीक है। अटल सुरंग जो है रोहतांग दर्रे के नीचे है। और कहाँ है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के नीचे जो है अटल सुरंग अवस्थित है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और क्या जानते हैं, भारत की
सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, राजमार्ग सुरंग यही है, अटल सुरंग। ठीक है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल सुरंग। ठीक है, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है आपसे पूछे, अटल सुरंग की कुल लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, उसकी कुल लंबाई थी श्यामा प्रसाद की कुल लंबाई कितनी थी, 9.28 किलोमीटर। देखो ज्यादा लंबा नहीं, ठीक है, लेकिन यह सबसे लंबी है और यह राजमार्ग में सबसे लंबी सुरंग, इसी को बोलते हैं अटल सुरंग को। ठीक है, इसकी आकृति आपसे पूछे, इसका शेप कैसा है, ठीक है, तो आप बताना इसकी आकृति यानी शेप, इसका शेप कैसा है, तो घोड़े के नाल के समान आकृति है। ठीक है, घोड़ा के नाल के समान आकृति, आप लोग जानते हैं ना पैर में ऐसे नाल पहना जाता है, घोड़े के नाल के समान इसकी आकृति। ठीक है, घोड़े के नाल के समान इसकी आकृति है। ठीक है, इसके अलावा ये 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है, 10,000 फीट से अधिक, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर यह अवस्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, भारत की नहीं, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किसको बोलते हैं, अटल सुरंग को। ठीक है, 2021 में एक और इसका न्यूज आया था। ठीक है, मैंने लिखा है 2021 में गिनीज बुक में शामिल है, यह अटल सुरंग जो है गिनीज बुक में शामिल है। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे। ठीक है, इस बात को मैं एक बार रिटर्निंग में समझा देता हूँ, उसके बाद फिर पंजाल श्रेणी की जितनी भी सुरंग है वो खत्म हो जाएगी, महत्वपूर्ण सुरंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, अटल सुरंग के बारे में मैंने बताया, अटल सुरंग कहाँ है, आपसे पूछेगा कि अटल सुरंग कहाँ है, तो आप बता देना हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहा, तो रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है या अवस्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किसे कहते हैं, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बना देगा। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग को कहते हैं। अटल सुरंग की कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सुरंग की लंबाई कितनी थी, 9.28 किलोमीटर था। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है, तो घोड़े के नाल के समान आकृति है, ये आकृति थी। ठीक है, इसका 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर यह अटल सुरंग अवस्थित है। ठीक है, 2021 में जो है गिनीज बुक में यह शामिल हुआ था। ठीक है, इसका अनावरण कब हुआ है, ये सवाल भी बनेगा, इसका अनावरण कब हुआ है, आपसे पूछे कि इसका अनावरण कब हुआ है, तो इसका अनावरण भी कौन किए हैं, मोदी जी, पीएम मोदी हमारे इसका भी अनावरण करते हैं। ठीक है, पीएम मोदी जी। ठीक है, इसका अनावरण करते हैं, कब अनावरण करते हैं, 3 अक्टूबर 2020 को, 3 अक्टूबर 2020 को इसका अनावरण करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अनावरण से भी एक सवाल पूछा जा सकता है, इसका अनावरण कब किया है, तो पीएम मोदी ने किया है, 3 अक्टूबर 2020 को ही किया है, अभी 4-5 साल ही हुआ है इसका। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा ये सब पूछेगा, ये सब क्वेश्चन जब बनता है ना, ये सब पूछने के लिए बनता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं, मैं उसको पढ़ाता हूँ उसके बाद। ठीक है, एक सुरंग बच गया था, उसको भी क्लियर ही कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखो बोलते हैं काजीगुड बनिहाल सुरंग, काजीगुड बनिहाल सुरंग की कुल लंबाई, सवाल पूछता है काजीगुड बनिहाल सुरंग की कुल लंबाई कितनी है, तो काजीगुड बनिहाल सुरंग की कुल लंबाई, देखो ऐसे तो गूगल या फिर इधर उधर आप देखोगे तो 11.2 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप इसका मान के चलो 11 किलोमीटर आंसर। ठीक है, काजीगुड बनिहाल सुरंग की कुल लंबाई कितनी है, 11 किलोमीटर। ठीक है, भारत देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ठीक है, ये सवाल पूछता है, लंबी, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग
यहाँ कांजीगुड़ बनियाल भी बोलता है। कांजीगुड़ बनियाल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, जिसकी कुल लंबाई 11.2 किलोमीटर है। ठीक है, जो 11 किलोमीटर भी बोलेंगे तो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन में 11 किलोमीटर ही दे देता है ज्यादातर, तो आप 11 किलोमीटर को ही मार के आइएगा। ये नहीं देता है, ये देता है 11 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन आंसर ये भी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ठीक है, कौन सी है? काजीगुड़ बनियाल सुरंग। ठीक है, तीनों चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। अटल सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग और जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, अटल सुरंग और काजीगुड़ बनियाल सुरंग मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया, आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलो इससे आगे एक नोट में लिखाता हूँ, आप ध्यान से लिखना। मैंने लिखाया महान हिमालय जो ऐसे करके हिमालय गई थी और मध्य हिमालय। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है कई संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटियों का विकास हुआ है। इन दोनों के बीच जो है संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटियों का विकास हुआ है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण घाटियां हैं। पहला है कश्मीर घाटी। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर आपको दिखो तो पहला है क्या? कश्मीर घाटी। हम लोग कश्मीर घाटी से शुरू करेंगे। ठीक है, कश्मीर घाटी का निर्माण से शुरू करते हैं कहानी। ठीक है, प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, प्लीस्टोसीन काल में निर्माण, किसका निर्माण हुआ है? कश्मीर घाटी का निर्माण कब हुआ है? प्लीस्टोसीन काल में। कहाँ कहाँ हुआ है? महान हिमालय, लिखता हूं आगे। ठीक है, देखो महान हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। ठीक है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, आप अभी समझ जाओगे। देखो, मैंने इससे पहले एक डायग्राम बनाया था जिसमें आपको दिखाया था कि ऐसे करके महान हिमालय था। महान हिमालय के पास यहाँ एक पीर पंजाल श्रेणी थी। इस श्रेणी का नाम मैंने रखा था, इस श्रेणी का नाम है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ 3 सुरंग थी। ठीक है, एक अटल सुरंग, एक जवाहर सुरंग और एक चेनानी नासरी पत्नी टॉप सुरंग। ठीक है, इसके बीच में एक घाटी थी। इस घाटी को हम लोग क्या बोल रहे थे? कश्मीर घाटी। यही कश्मीर घाटी के बारे में मैं लिखा रहा हूँ। इसका निर्माण जो है प्लीस्टोसीन काल में हुआ है और यह जो है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है। यह है महान हिमालय। यह कौन सा हिमालय है? महान हिमालय। ये कौन सा है? तो पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है, दोनों के बीच में जो है यह जो घाटी है, इसका नाम रखे कश्मीर घाटी। ठीक है, कश्मीर घाटी, समझ गए? इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, किस चीज के निक्षेपण से हुआ है? तो यह लिखने का जगह नहीं है, लेकिन मैं यही लिख देता हूँ थोड़ा सा, या इसको पूरा मिटा देता हूँ तब लिखता हूँ। देखो, इसी लाइन को मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। देखो, यह महान हिमालय भारत का हिस्सा, अगर आप देखो तो इधर से महान हिमालय है और इधर से जो है मध्य हिमालय है। ठीक है, यह पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय के बीच में जो घाटी है, जिसको हम लोग कश्मीर घाटी बोल रहे हैं। ठीक है, कश्मीर घाटी कहते हैं। ये पीर पंजाल श्रेणी है। ये 3 वो जो है, ये 3 सुरंग है जिसको हम लोग अभी पढ़े, चेनानी नासरी या पत्नी टॉप या जवाहर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग एक ही था, दूसरा अटल सुरंग और तीसरा क्या था? जवाहर सुरंग, अटल सुरंग, पीर पंजाल, जवाहर सुरंग, अटल सुरंग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ये 3 सुरंग है। ये पीर पंजाल श्रेणी है, बीच में जो है इसी को बोल रहे थे कश्मीर घाटी। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है और महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है। ये महान हिमालय, ये पीर पंजाल, दोनों के बीच में जो ये घाटी है, इसी को बोल रहे थे कश्मीर घाटी। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, मैं आगे लिखाता हूँ। ठीक है, चलो कहानी। ठीक है, कौन सी घाटी थी? कश्मीर घाटी। ठीक है, इसके बाद है कुल्लू घाटी। कश्मीर घाटी के बारे में पढ़ रहे थे। देखो, जलोढ़ो या हिमोढ़ो के निक्षेपण से जो है कश्मीर घाटी बनी है। ठीक है, ये जलोढ़ क्या होता है, मैं ये जलोढ़ बता देता हूँ। जलोढ़ो, ठीक है, जलोढ़ो क्या होता है आप समझ जाओ। जलोढ़ो, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, देखो जलोढ़ो किसको कहते हैं? नदी के साथ लाई गई, नदी के साथ लाई गई अवसाद। ठीक है, लाई गई अवसाद को क्या कहते हैं? लाई गई अवसाद को जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, हिमोढ़ो तो आप लोग समझते हैं, हिम पर्वत की बात कर रहा है हिमोढ़ो। ठीक है, नदी के साथ लाई गई अवसाद को क्या बोलते हैं? जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, जो इनके निक्षेपण से यानी इनके टुकड़ाव से जो है
कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है। इन्हीं अवसादों को करेवा कहते हैं। ठीक है, मैं करेवा भी समझा देता हूँ, आप टेंशन ना लो। ठीक है, करेवा समझा देता हूँ। इन्हीं के अवसादों को क्या बोलते हैं? करेवा कहते हैं। ठीक है, करेवा क्या होता है? उच्च ह्यूमस युक्त, यहाँ मैं लिख दूं, उच्च ह्यूमस युक्त मिट्टी होती है। ठीक है, उच्च ह्यूमस युक्त गहरे रंग वाली, गहरे ठीक है, उच्च ह्यूमस गहरे रंग वाली अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होगी। उपजाऊ मिट्टी, अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, ठीक है, चलो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। करिए, देखो मैंने अभी बताया जलोढ़ों व हिमोढ़ों के निक्षेपण से कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ। ठीक है, जलोढ़ क्या होता है? जलोढ़ होता है नदी के साथ लाई गई अवसाद, जो नदी के साथ जो बह के चली आती है वो सभी जलोढ़ कहलाती है। और इन अवसादों को करेवा कहते हैं। करेवा क्या होता है? उच्च ह्यूमस युक्त, यानी बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, गहरे रंग वाली अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी या मृदा भी कह सकते हैं। ठीक है, सॉइल। ठीक है, विशाल सरोवर के स्थान पर निर्मित है जिसका अवशेष उलर झील में मिलता है। हम लोग जानते हैं उलर झील को। विशाल सरोवर के स्थान पर निर्मित है जिसका अवशेष कहाँ मिलता है? उलर झील में मिलता है। ठीक है, एक दो लाइन और आप याद रखिएगा। कश्मीर घाटी से, यहां मैं लिखूं, कश्मीर घाटी से झेलम नदी, कश्मीर घाटी से झेलम नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, बहती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, कश्मीर घाटी से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी। झेलम नदी निकलती है। कहां से निकलती है? कश्मीर घाटी से। झेलम नदी के किनारे एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे झेलम नदी के किनारे सम्राट अशोक द्वारा, ये क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, सम्राट अशोक के द्वारा स्थापना हुई थी। ठीक है, ये सवाल थोड़ा घुमा के पूछा था, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। झेलम नदी के किनारे सम्राट अशोक के द्वारा डैश की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? तो श्रीनगर की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये बात याद रखना हमेशा। ठीक है, मैं इस लाइन को, एक लाइन इसमें और छुटा हुआ है, मैं अभी बता दूंगा, लेकिन मैं इसे पहले खत्म करता हूँ। ठीक है, चलो इस बात को मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। जलोढ़ो व हिमोढ़ो, जलोढ़ बोलते हैं नदी के द्वारा, अवसाद नदी के द्वारा जो बह के आती है उन सभी को जलोढ़ कहते हैं। और हिमोढ़ जो है हिम पर्वत, ठीक है, उनके निक्षेपण से कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ। ठीक है, इन अवसादों को, इन दोनों के अवसादों को करेवा कहते हैं। ठीक है, करेवा क्या होता है कि उच्च अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी करेवा कहलाती है। गहरे हरे रंग की होती है, उच्च ह्यूमस युक्त। जब भी बोले अत्यधिक ह्यूमस है, यानी वह बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, विशाल सरोवर के स्थान पर निर्मित है जिसका अवशेष उलर झील में, इसका अवशेष कहाँ मिलता है? उलर झील में मिलता है। नदी के साथ लाई गई अवसाद को कश्मीर घाटी से झेलम नदी प्रवाहित करती है। ठीक है, झेलम नदी के किनारे को सम्राट अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, झेलम नदी के द्वारा झेलम नदी के किनारे सम्राट अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। देखो, सबसे ज्यादा केसर कश्मीर घाटी में ही उपजाया जाता है। भारत दूसरे नंबर पे केसर की खेती सबसे अधिक करती है। ठीक है, चलो मैं नोट में थोड़ा सा उस बात को लिखाता हूँ, उसके बाद कुल्लू घाटी। ठीक है, अभी मैंने बताया ना, नोट में मैं लिख रहा हूँ। देखो, कश्मीर घाटी में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, केसर उत्पादन के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है। ठीक है, केसर उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ केसर कौन सा होता है? तो जाफरान केसर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ किस्म, सर्वश्रेष्ठ
सबसे अच्छा किशमिश का कौन सा होता है? तो जाफरान केसर को बोलते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया केसर कौन सा होता है? जाफरान केसर। किसका है? ईरान का है, ठीक है। प्रथम स्थान केसर उत्पादन में, ठीक है। यह है केसर उत्पादन के लिए, केसर उत्पादन में भारत जो है केसर उत्पादन में प्रथम स्थान ईरान का है, ठीक है। ईरान का है, ठीक है। दूसरा स्थान, द्वितीय स्थान किसने प्राप्त किया है? तो वह है भारत। भारत द्वितीय स्थान है, ठीक है। प्रथम स्थान ईरान है और द्वितीय स्थान कौन सा है? तो आपको भारत है, ठीक है। प्रथम स्थान ईरान का है और द्वितीय स्थान किसका है? द्वितीय स्थान भारत का है, ठीक है। किस चीज के लिए? तो केसर उत्पादन में, निर्यातक में नहीं, उत्पादन में। कश्मीर घाटी केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर में सबसे बढ़िया केसर कौन सा होता है? तो जाफरान केसर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कुल्लू घाटी, ठीक है। कुल्लू घाटी जो कि पढ़ेंगे कल, टुमारो, कल पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कल क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम भी है और मुझे जाना भी है, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी तक जो भी पढ़े, मैंने जो भी पढ़ाया है, अगर उतना तक में कहीं भी अच्छा लगा हो या कहीं भी बेस्ट लगा हो कि यह लेक्चर बेस्ट है मेरे लिए, तो आप लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब ही करना है, आपके पास एक मोबाइल है, आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एक सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा, ठीक है, मैं इंडियन ज्योग्राफी और विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल जो है अच्छे से पढ़ाने की पूर्ण कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर भी मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ाता चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें, ताकि आपको जो सवाल नहीं बने इसमें कमेंट कर सकते हैं, जो समझ में नहीं आया उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इस क्लास को खत्म करता हूँ। सो धन्यवाद।